एक ऐसा इंसान जिसकी वजह से 70,000 यहूदियों का कत्ल हुआ, वो शख्स एक हिंदुस्तान का हिंदू था। अब बड़ी अजीब बात मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा, वाकया कुरान से होगा। उसकी तफसीर और उसके हाशिये में अल्लामा कुर्तबी ने हाशिये के अंदर उसमें मौजूद है कि वो शख्स जिसका नाम सामरी है, जो बनी इसराइल में शामिल था, वो हिंदुस्तान का एक हिंदू था, गाय की पूजा करने वाला, बछड़े की पूजा करने वाला। पूरा वाकया कुरान करीम के अंदर मौजूद है। पढ़ो अल्लाह का कलाम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम। अल्लाह का कुरान है, परवरदिगार का कुरान गवाही दे रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं पहले आपको जरा सा इसका पस मंजर बताए देता हूं। फिरौन के जुल्म जबर से यहूदी तंग थे, परेशान थे। किसने बचाया? पैगंबर खुदा जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां से निकाला। अल्लाह ने करम फरमाया, जब आप अपनी कौम को लेकर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले, आपने अपना आसा दरिया पर मारा, दरिया ने रास्ता दे दिया। 12 रास्ते खुश्की के निकले। लोग उन रास्तों से दरिया को पार करके आगे निकल गए, लेकिन जब बिल्कुल इनके पीछे फिरौन और उसके साथी आए तो दरिया आपस में मिल गया। ये लोग उसमें गर्क हो गए, डूब के मर गए। सारे बनी इसराइल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ आगे बढ़े, मकाम सीना पर पहुंच गए, पड़ाव किया गया। अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला ने बचाया, करम फरमाया। परवरदिगार ने फिरौन की गिरफ्त से बचा लिया। इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ मूसा, कोहे तूर पर आ जाओ। 40 रातों के लिए, 40 दिन के लिए अल्लाह ने कोहे तूर पर बुलाया। कोहे तूर पे आ जाओ, इबादत और रियाजत करो। अब यहां अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सहीफा भी अता फरमाना है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने हम कलामी का शरफ भी अता फरमाना है। हुक्म खुदाबंदी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा पर अमल किया। अपने भाई जनाब हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना नाइब बनाया, कायम मकाम ठहराया। आपने फरमाया, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, इन लोगों का ख्याल रखना, कौम की देखभाल करना, इन्हें वाजो नसीहत करते रहना, इन्हें भलाई का हुक्म देते रहना, नेकी की दावत देते रहना, गुमराही और बुरे कामों से बचा के रखना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए अजीजों। मगर इधर बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम था सामरी, जादूगर था, जिसका अभी मैंने जिक्र किया था। सामरी के ताल्लुक से एक रिवायत तो ये है कि ये फारस का रहने वाला था और ये बनी इसराइल में शामिल हो गया था, लेकिन दिल में इसके निफाक था। ये गाय की पूजा करने वाला था। और एक रिवायत ये है कि सामरी हिंदुस्तान का एक हिंदू था जो गाय की पूजा करता था। दिल में निफाक था, बनी इसराइल में शामिल हो गया था और बनी इसराइल के साथ फिरौन की गिरफ्त से निकल आया था। सामरी ने क्या किया? एक बछड़ा बनाया, मगर कैसे, पहले उसकी जरा तफसील अर्ज कर दूं। जब ये बनी इसराइल आए थे तो इनके पास में फिरौनियों की कुछ अमानतें भी थीं, उनके कुछ माल जेवर भी थे, सोना था, इनके पास रखा हुआ था। ये जब आए तो वो सारा मालूम मता भी इनके साथ आ गया, वो जेवरात भी इनके साथ आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई जनाबे हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बनी इसराइल सुनो, जो माल फिरौनियों का तुम्हारे पास है, जो जेवरात तुम्हारे पास है, सुनो, वो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है।
वो तुम्हारे लिए माले हराम है, लिहाजा उसको तुम इस्तेमाल भी न करना और उससे अपनी जान भी छुड़ाओ। बनी इसराइल कहने लगे, कैसे अपनी जान छुड़ाएं? हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सारे जेवरात, वो सारा माल जो उन फिरौनियों का तुम्हारे पास से निकाल कर लाओ, सबको जमा करो। एक गड्ढा खोदा गया और वो माल सारा गड्ढे के अंदर डालकर मिट्टी डाल के दबा दिया गया। फरमाया कि अब इस माल से हमारा कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, दबा दिया। लेकिन सामरी ये सब देख रहा था। और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर की तरफ जा रहे थे तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हुक्म खुदा लेकर आए, घोड़े पर सवार हैं हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। जहां घोड़ा आपका चल रहा है, मिट्टी लग रही है उसके सुमों पर, इसने चुपके से, खामोशी से, सामरी ने जादूगर था ना, तो इसने घोड़े के सुमों से वो मिट्टी उठा ली। हजरत जिब्राईल अमीन, आपको रूहुल अमीन भी कहा जाता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, ये जानता था सामरी और अपने जादू के जरिए इसने पहचान लिया, ये बुलबुले सिदरा है, ये रूहुल अमीन है, ये फरिश्तों के सरदार हैं। इसने आपके घोड़े के सुमों से मिट्टी उठाई, कलेक्ट की। अब उसके बाद में इसने क्या किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उधर कोहे तूर पर, इधर सारा बनी इसराइल ने वो जेवरात, वो सोना, वो माल दबा दिया गड़े के अंदर। इसने रात के सन्नाटे में, सब सो रहे हैं, उस सारे माल को निकाला, लेके आया अपनी खोली के अंदर, उसको मेल्ट किया, इसने पिघलाया और फिर उसका इसने एक बछड़ा तैयार किया। सामरी जादूगर ने एक बछड़ा बनाया और उसके कालिब में वो मिट्टी डाल दी जो बुलबुले सिदरा के घोड़े के सुम की मिट्टी थी। वो मिट्टी उसके अंदर शामिल की। उस मिट्टी की वजह से ये बात उसमें पैदा हुई, बछड़ा बोलने लगा, यानी उससे आवाज पैदा होने लगी। कैसे? वो इसलिए कि जब हवा उसके अंदर से गुजरती थी तो आवाज पैदा होती थी और वो आवाज गाय की तरह थी। सामरी ने बछड़ा तैयार किया, आवाज भी उसके अंदर से निकलने लगी, आवाज भी उसमें पैदा हो गई। इसने अब कौम को, बनी इसराइल को बहकाना शुरू किया। कहने लगा, मूसा अलैहिस्सलाम न जाने किस खुदा की तलाश में चले गए, न जाने किस खुदा से हम कलामी करने, किस खुदा के पास, किस खुदा से मिलने चले गए, जबकि खुदा तो यहाँ मौजूद है। इसने बछड़ा दिखाया, बोलता भी है, आवाज भी निकलती है। बहुत सारे बनी इसराइल इसके बहकावे में आ गए, गुमराह हो गए, बछड़े को सजदा करने लगे, फिर से कुफ्र की तरफ पलट आए। अभी तो फिरौन के जुल्मों सितम से अल्लाह ने नजात दी थी, अभी तो अल्लाह ने दरिया में रास्ता दिया था। सारे अल्लाह के एहसान भूल गए और इन्होंने उस बछड़े को माबूद मान लिया, सर झुका दिए। उधर परवरदिगार नाराज हुआ। इत्तला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दी। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गम हुआ, बहुत गुस्सा भी आया। मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबरे खुदा जब वापस आए, आपने सबसे पहले अपने भाई को सख्त लहजे में, सख्ती के साथ में कहा, मैंने तुमको अपना नाइब बनाया था, तुमको कहा था इस कौम का ख्याल रखना, गुमराह न बनने देना, गुमराही की तरफ न जाने देना। तुमने क्या किया? जनाबे हारून अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मेरे भाई, ए मेरे माँ जाए, मैंने बहुत समझाया इन्हें, बहुत कोशिशें की, मगर ये नहीं माने। सामरी ने बहका दिया, सामरी के बहकावे में आ गए, बछड़े को खुदा मान बैठे, बछड़े की पूजा करने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े गुस्से में, सामरी को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ दी। फरमाया कि देख सुन, तूने अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत से हटाकर बछड़े के आगे झुकाया है ना, तूने बहुत बड़ा जुल्म किया है। तू इस हाल में मरेगा, उस परेशानी में मुब्तला होगा कि कोई तुझे हाथ लगाएगा, तू उसे हाथ लगाने नहीं देगा, तू किसी को अपने आप को छूने नहीं देगा। और यही हुआ। हमने जो रिवायत पढ़ी उसके मुताबिक कि जब इसे एक ऐसी बीमारी हुई कि अगर कोई इसको हाथ लगाता था तो इसको बहुत सख्त बुखार आता था, दूसरे जो हाथ लगाता था उसको भी आता था और ये बहुत तड़पता था, बहुत परेशान होता था। कोई जैसे इसके पास आता था, ये फौरन कहता था, मेरे पास से दूर जाओ, मुझे छूना नहीं, मुझे छूना नहीं। खुद दूर रहता था सबसे, और फिर नतीजा ये निकला, शहर छोड़कर, आबादी छोड़कर, लोगों के दरमियान से चला गया।
जंगल में चला गया, जंगल के जानवरों के साथ में हैवानों जैसी, दरिंदों जैसी जिंदगी गुजारी, तड़प तड़प के जंगल में मर गया। ये तो सामरी का अंजाम हुआ। मगर एक तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर कौम को बताया, देखो अल्लाह ताला का हुक्म है। कौम कहने लगी कि हमें माफ कर दीजिए, अल्लाह ताला की बारगाह में हम तौबा करेंगे, हमारी तौबा कबूल हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तौबा की एक सूरत है, एक रास्ता है। वो रास्ता, वो सूरत कुरान करीम बयान करता है, अल्लाह का कलाम कहता है, तरीका ये है, फक़्तुलू अनफुसकुम, कि तुम में से वो लोग जिन्होंने बछड़े को सजदा नहीं किया, वो लोग उनको कत्ल करें जिन्होंने बछड़े को अपना खुदा माना और सजदा किया, और वो राजी होकर खुशी से कत्ल हो जाएं। तौबा का रास्ता ये है, बचकर ना भागे, बचाव के रास्ते न ढूंढे। तौबा अगर चाहते हैं, कबूलियत तौबा की चाहते हैं, रब राजी हो अगर चाहते हैं, तो फिर क्या करें, कत्ल हो जाए। कत्ल किया गया। एक दिन के अंदर 70,000 वो लोग, वो यहूदी, वो बनी इसराइल जिन्होंने बछड़े को अपना खुदा माना था, बछड़े को सजदा किया था, एक दिन में 70,000 कत्ल हुए। 70,000 यहूदी एक दिन में कत्ल हुए। लेकिन ये उनकी तौबा के लिए था। फिर अल्लाह ने कुरान में वादा किया, फताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, मेहरबान, रहम फरमाने वाला है, करीम रहीम है। फताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। कुरान कहता है फिर अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। तौबा का तरीका भी अल्लाह ने बताया था, फिर अल्लाह ने तौबा भी कबूल की। कुरान कहता है बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला, मेहरबान है, रहीम है। अल्लाह ने तौबा कबूल की। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को परवरदिगार ने यह भी बशारत दी, ए मूसा, इनकी तौबा को कबूल कर लिया गया है। परवरदिगारे आलम ने यह भी खबर दी है, मूसा जो कत्ल हुए उनकी तौबा को भी कबूल किया गया। जिन्होंने कत्ल किया उन पर भी कोई गुनाह नहीं, जो कत्ल हुए शहीद का मर्तबा मिलेगा, जन्नती, कातिल और मकतूल दोनों जन्नती। और ये शायद तारीख में पहला वाकया है कि जहां कातिल और मकतूल दोनों जन्नती, कत्ल करने वाला भी जन्नती, कत्ल होने वाला भी जन्नती। कत्ल करने वाले से भी अल्लाह राजी, कत्ल होने वाले से भी अल्लाह राजी। याद रखना मेरे अजीजों, अर्ज करने का मकसद ये, एक अकेला सामरी पूरी कौम को गुमराह करने लगा। सामरी को शैतान ने ये सिखाया, ये मशवरा दिया, क्योंकि जादूगर था ना, और जादूगरों के साथ तो शैतान बड़ी उनकी सपोर्ट करता है ना। शैतान ने कहा कि ये जो तूने बुलबुल सिदरा के सुम की मिट्टी उठाई है, पैरों की मिट्टी उठाई है, घोड़े के सुमों की मिट्टी, तो इस मिट्टी को इसके कालिब में डाल दे, आवाज पैदा हो जाएगी। क्योंकि बुलबुल सिदरा जनाबे हजरत जिब्राइल अमीन, उनका एक लक़ब है रूहुल अमीन। मतलब ये जहां वो कदम रख दे उस जगह की मिट्टी में हयात के, जिंदगी के असरात पैदा हो जाते हैं। अल्लाह ताला उस जगह की मिट्टी में जिंदगी के असरात पैदा फरमा देता है। तो वो मिट्टी जब उसमें आ गई तो बोलने लगा। शैतान ने इसको मशवरा दिया, इसने बछड़ा बनाकर कौम को गुमराह किया। मगर यहां एक और बात सोचने वाली है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को अभी अभी ताजा तरीन मामलात थे, बचाया था फिरौन से, मोजज़ात देखे थे, समंदर में रास्ता बना था, चश्मे इनके लिए जारी हुए। मगर अजीजों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इधर गए कोहे तूर पर 40 दिन के लिए, इधर ये लोग फिर से कुफ्र पर पलट आए। हमारे अकाबिर उलमा फरमाते हैं, पैगंबर की तवज्जो अगर कौम से जरा सी हट जाए तो कौम में कुफ्र पलट के आ जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जरा कौम से दूर हुए, तवज्जो हटी, कौम में कुफ्र पलट कर आ गया। मगर ये मेरे आका की जो उम्मत है, ताजदार मदीना की जो उम्मत है, इसमें कभी कुफ्र पलट कर नहीं आएगा। मेरे आका का ऐलान है, आका ने फरमाया था मेरी उम्मत में कभी कुफ्र लौट कर नहीं आएगा। मतलब साफ, उधर तवज्जो हटी, कुफ्र पलट कर आया। इधर मेरे आका बज़ाहिर दुनिया में तो मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे आका आज भी हयात हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा है, और ऐसे जिंदा है कि मेरे आका अपनी उम्मत पर हर लम्हा तवज्जो फरमाते हैं। तो तवज्जो मेरे आका की ना हटी है, ना हटेगी, और ना उम्मत में कभी कुफ्र पलट कर आएगा। ये इस उम्मत की खासियत है। मगर आप गौर करें,
बनी इसराइल ये वही कौम है, जानते हैं ना, इनके लिए मन्ना सलवा उतरा, आसमान से खाना उतरा इन्हें अल्लाह ने बड़ी नेमतों से नवाजा, बड़े इन पे फजल फरमाए, बड़े करम फरमाए। अल्लाह ने उन नेमतों का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया। अल्लाह का कलाम कहता है, या बनी इसराईल ज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ए बनी इसराइल, तुम्हारे रब ने जो नेमतें तुम्हें अता की उसका जिक्र करो, उसे याद करो। कितनी नेमतें अल्लाह ने अता की, इनके लिए आसमान से दस्तरखान आता था। आज तो मियां हमको खाने के लिए रोटी चाहिए तो उसके लिए कितना लंबा प्रोसेस है ना। पहले बीज डालो, पौधा निकलेगा, इंतजार करो, उसका ख्याल रखो, फिर वो बड़ा होगा, फिर बालियां लगेंगी, फिर उसमें दाना पड़ेगा, फिर फसल तैयार हो तो उसको काटो, काटने के बाद में दाना और भूसा अलग करो, फिर उस दाने को लाकर आप उसको पीसो, फिर आटा बनेगा, फिर उस आटे को गूंदो, फिर आटे को गूंदेंगे, तब फिर जाकर वो आटा गूंदने के बाद में फिर उसको गूंद कर फिर उसको आग में सेको, पकाओ, तब कहीं जाकर रोटी बनती है, तब उसको खाएंगे। मगर गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए आसमान से पके पकाए खाने नाजिल फरमाए। मन्ना सलवा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के लिए नाजिल हुआ। मन्ना सलवा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ने नाजिल किया। मगर हुक्म क्या था? परवरदिगार का खाना है, बचाना नहीं है। ये भी बड़ी अहम बात है। हमारे यहाँ आज से ज्यादा कल की फिक्र है। सोशल मीडिया पर देखो, कई लोग बिल्कुल गंजे हो गए, बाल उड़ गए इसी फिक्र में, और वो लोगों को खुद भी बता रहे हैं SIP कर लो, इन्वेस्टमेंट कर लो, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल दो, FD करा लो, यहां इन्वेस्ट करो, वहां इन्वेस्ट करो। बैठे हैं लोग, बस उनका मकसद ये है आज अपनी जिंदगी अच्छी मत जियो, बस कल की फिक्र में रहो, कल की फिक्र में रहो, कल की फिक्र में रहो। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना वाली कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर करो, इस्लाम ये मिजाज नहीं देता कि तुम कल की फिक्र में लग जाओ। इस्लाम का मिजाज ये, आज जो अल्लाह ने दिया है उस पर उसका शुक्र अदा करो, खाओ जो अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र अदा करो, कल की फिक्र छोड़ दो। आज जिस रब ने दिया है वो अल्लाह ताकत रखता है, कल भी देने की सलाहियत रखता है, कल भी देने की। जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। आज जो मिला है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी इबादत में लग जाओ। मगर यहाँ लोग कल की फिक्र में इधर बूढ़े हुए जा रहे हैं। आज की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, बस भाग दौड़, ना अल्लाह की इबादत, ना अल्लाह की पहचान, ना अल्लाह की मार्फत, बस पैसा पैसा पैसा, मुस्तकबिल, फ्यूचर, कल की फिक्र। कल की फिक्र में अपने आज को तबाह कर लिया। हाँ, कल की फिक्र जरूरी है, मगर इस कल की फिक्र नहीं कि जिसकी तुम फिक्र कर रहे हो। आज अगर फिक्र करना है तो कल क्या खाएंगे इसकी फिक्र ना करो, कल कैसे मकान में रहेंगे इसकी फिक्र ना करो। फिक्र करना है तो आज ये फिक्र करो कि कब्र में जाएंगे तो कब्र में कैसे बात बनेगी, उस कल की फिक्र करो। हश्र में अल्लाह की अदालत में जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में कौन सा मुंह लेकर जाएंगे, उस कल की फिक्र करो। कल की फिक्र जरूरी है, मगर इस कल की फिक्र नहीं जिसकी तुम करते हो। उस कल की फिक्र करो जो कल कब्र का आने वाला कल है, जो हश्र का आने वाला कल है। कब्र हश्र की फिक्र करो। मगर अजीब तमाशा है, लोग कब्र हश्र को भूल गए, अल्लाह रसूल को भूल गए, बस दुनिया दुनिया। और इतने लोग, अल्लाह ने अक्ल सलीम अता की, मगर लोग इतने बड़े अहमक और बेवकूफ भी हो सकते हैं। ये दुनिया में आज आप देख लें, पता लग जाएगा। जिसने पैदा किया उसकी इबादत करने को तैयार नहीं, और बाकी न जाने किस किस के आगे ये इंसान सर झुकाए बैठा है। खुदा की तलाश में किसी ने दरियाओं को सजदा कर लिया, किसी ने पेड़ पौधों को सजदा कर लिया, किसी ने आग को खुदा मान लिया, किसी ने लोहे को खुदा मान लिया, किसी ने पत्थरों को खुदा मान लिया। अलगरज हजारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों खुदा बना लिए गए। ईसाइयों ने 3 खुदा बनाए, 3 खुदा माने। यहूदियों ने 2 खुदा बनाए। ईसाइयों ने कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, हजरत मरियम अल्लाह की बीवी है माज़अल्लाह, तो इन्होंने 3 खुदा बनाए। यहूदियों ने 2 खुदा बनाए, कहा कि अल्लाह परवरदिगार, खालिक, मालिक, कहा कि वो भी खुदा है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी जो है वो खुदा है।
मगर आज भी कायनात के अंदर देख लो, वाहिद कौम मुसलमान है जिसे ताजदार मदीना ने सबक दिया, जिसे मुस्तफा करीम ने ये तालीम दी कि अल्लाह एक है, कलमा सिखाया ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कौम आज भी कह रही है अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है। मुसलमान किसी भी सिचुएशन में रहे, किसी भी परिस्थिति में हो, हर हाल में अपना रब अल्लाह को मानता है। मुसलमान का अकीदा है अल्लाह हमारा मुहाफिज व निगहबान, अल्लाह से बढ़कर कोई मुहाफिज नहीं, अल्लाह ताला से बढ़कर कोई इज्जत वाला नहीं। मुसलमान अल्लाह पर ईमान रखता है। मुसलमान नबी का उम्मती, इस उम्मत में कुफ्र पलट कर नहीं आएगा। इस उम्मत पर ये खास अल्लाह का करम है, मदीने वाले मुस्तफा की इनायत है, इस उम्मत में कुफ्र पलट कर नहीं आएगा। मगर मेरे आका ने यह फरमाया था कि मेरी उम्मत को दुनिया के माल की हिरस, दुनिया के माल की तमा और लालच बर्बाद कर देगा, दुनिया के मालो मता की मोहब्बत बर्बाद कर देगी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्लाह का कलाम है, रब ने फरमाया तुम्हें माल, कसरत माल की तलब ने हलाक कर दिया, यहां तक कि तुम अपनी कब्रों में पहुंच गए। और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, ये कसरत माल की तलब, इस तलब ने तबाह कर दिया, हलाक कर दिया, हत्ता कि कब्रों तक पहुंच गए। फिर कब्र में पछताना ही पछताना है कि हमने अपनी दुनिया को यूं ही बर्बाद कर डाला, और दुनिया में अपनी बर्बादी के रास्ते यूं हमने इख्तियार किए कि हमने अपनी कब्र हश्र को भी दुनिया में रहते हुए बर्बाद कर दिया। आज दुनिया के अंदर ये जो दुनियादारी हमारे दिमागों में घुसी हुई है, दिलो दिमाग में घुसी हुई है, ये जो हम दुनियादार बन गए, अभी भी वक्त है हम अपने आप को दुनियादारी, मालो दौलत की हिरस और मालो दौलत की बेजा मोहब्बत से बाज रखें। आप ऐसा नहीं है कि आप माल ना कमाएं, आप मेहनत करें, माल भी कमाएं, अल्लाह आपको खूब दे, मगर मालो दौलत की हवस और लालच इतना ना हो कि फिर आप रब को भी भूल जाएं, अल्लाह के पसंदीदा दीन के उसूल और ज़वाबित को भी भूल जाएं, हुजूर के अहकाम भी भूल जाएं। ऐसा भी ना हो। आप देखें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, आप जो माल 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 और ये जो तमन्ना, ये जो कसरत माल की तलब है, कभी फक्र को समझने की कोशिश करें। तीन चीजें थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। क्या था? एक ईंट जिसको सर के नीचे रखकर तकिया बनाकर सोते थे। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कटोरा था जिससे पानी पिया करते थे, प्याला। एक कंघी थी जिससे अपनी दाढ़ी के बाल आप संवारते थे, अपने सर के बाल संवारते थे। तीन चीजें, कुछ नहीं उसके अलावा। हम अपने घरों में देखें आज सैकड़ों चीजें हैं, हर तरह के ऐशो आराम की चीज है हमारे पास। तकिए भी हैं तो एक से एक शानदार हैं, ऐसे वैसा तकिया तो हमें पसंद ही नहीं आ रहा। बिस्तर हैं तो बड़े नर्म गुदाज बिस्तर हैं, जरा सा सख्त बिस्तर हो तो समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता। तीन चीजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। एक रोज आपका कहीं से गुजर हुआ, आपने एक आदमी को देखा, वो सो रहा है और सर के नीचे कोई तकिया नहीं है, बल्कि अपने हाथ को उसने सर के नीचे रखा है, अपने हाथ का उसने तकिया बनाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको देखा, फरमाने लगे ये काम तकिए का हाथ से भी हो सकता है, ईंट की तो मुझे जरूरत ही कोई नहीं। ईंट को उठाया, राहे खुदा में दे दिया, फरमाया इसकी तो मुझे जरूरत नहीं। आपने किसी को पानी पीते हुए देखा, यूं उसने हाथों का यूं चुल्लू बनाया, पानी लिया, हाथों का यूं प्याला बनाया, हाथों में पानी लेकर पी रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाया प्याले की तो कोई जरूरत ही नहीं है, पानी तो हाथ से पिया जा सकता है, हाथों से। फरमाया प्याले की जरूरत नहीं है, वो भी राहे खुदा में दे दिया। आपने एक शख्स को देखा कि वो अपने हाथ की उंगलियों से इस तरह अपनी दाढ़ी में कंघी कर रहा है, हाथ की उंगलियों से।
आपने जब उसको इस तरह दाढ़ी संवारते देखा, दाढ़ी में कंघी करते देखा, तो फरमाने लगे कंघी की जरूरत ही नहीं, ये काम तो हाथ की उंगलियों से हो सकता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस कंघी को भी अल्लाह की राह में दे दिया। क्या फख्र है, 3 चीजें थी फकत, वो भी अल्लाह की राह में दे दी। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनके पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर अपने साथ रख लो। फरमाया मेरे साथ अगर रहना तो ऐसे नहीं रहोगे। कहा जी बताइए। आपने फरमाया शर्त यह है कि तुम्हें दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा जी हुजूर छोड़ दूंगा दुनियादारी, आपकी सोबत मिल जाए, आपका कुर्ब मिल जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ रख लिया, निकल पड़े, एक जगह क़याम किया। आपने अपने थैले से 3 रोटियां निकाली, एक उसको दी, एक अपने पास। फरमाया तू खा, एक मैं खाऊंगा, तीसरी रोटी रखी रहने दे। आप उठ कर गए वुजू करने के लिए। फरमाया अभी वुजू करके आऊंगा। आप जब वुजू करने गए, रोटी वहां छोड़ कर गए थे तीसरी, वापस आए, तीसरी रोटी गायब। आपने आकर फरमाया तीसरी रोटी का क्या हुआ? कहने लगा हुजूर मुझे नहीं पता। अब बड़ी हैरानगी की बात है ना, रोटी गायब है, वो कहता मुझे पता नहीं। आपने फरमाया चल कोई नहीं, मेरे साथ चल। आगे लेकर चले, रास्ते में दरिया। आपने फरमाया दरिया को पार करना। हुजूर कोई कश्ती नहीं है, नाव नहीं है, कैसे पार करेंगे? आपने उसका हाथ पकड़ा, चलना शुरू कर दिया, पानी पे चलते हुए दरिया को पार कर लिया। इसने मौजिज़ा देखा, मौजिज़ा देखा, हैरान हुआ। पैगंबर खुदा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मौजिज़ा देख लिया? का जी हुजूर। फरमाया मौजिज़ा देख लिया, अब बता दे तीसरी रोटी कहाँ गई? कहता है हुजूर मुझे नहीं पता। अलगरज इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूँ। फिर इख्तिताम यहां हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रेत इकट्ठा किया, एक ढेर लगाया, दूसरा ढेर लगाया, तीसरा ढेर, 3 रेत के ढेर लगाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 रेत के ढेर लगाए, फूंक मारी, तीनों के तीनों सोने के बन गए। आपने फरमाया सुन, एक सोने का ढेर तेरा, एक सोने का ढेर मेरा। फरमाया तीसरा उसका जिसने तीसरी रोटी खाई थी। तो ये कहने लगा हुजूर तीसरी रोटी तो मैंने खाई थी। माल देखा तो फौरन कहने लगा हुजूर मैंने खाई थी, वो हिस्सा भी मुझे दीजिए। अब तक बता नहीं रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू मुझे धोखा देना चाहता है जबकि तू दे नहीं सकता, मगर किस लिए? माल दौलत के लिए। फरमाया मुझे माल की क्या जरूरत है, ये तीनों सोने के ढेर तू रख ले, मगर तेरे मेरे रास्ते जुदा हैं, अब तू मेरे साथ नहीं रह सकता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। ये बड़ा खुश है, माल बहुत मिल गया। अभी खुशी मना ही रहा था कि 2 डाकू आए, एक मोटा तगड़ा तंदुरुस्त, एक पतला दुबला, तलवारें लेकर। कहा तुझे कत्ल करेंगे, माल हमारा। इसने कहा भाई कत्ल क्यों करते हो? दुनियादार आदमी था ना, चालाक भी था। कहने लगा मारते क्यों, कत्ल क्यों करते हो? 3 सोने के ढेर हैं, एक एक बांट लो, एक मेरा 2 तुम्हारे, बात खत्म, तुम्हें भी माल मिल गया, मारते क्यों? डाकू ने कहा चलो ठीक है, बगैर मारे ही मिल रहा है तो मारने की क्या जरूरत है। अभी डाकू सफर करके कहीं से आ रहे थे, थके हुए भी थे। तो जो वो पतला दुबला डाकू था उसको कहा, उस मोटे तंदुरुस्त डाकू ने कि जा भाई तू थोड़ा खाना वाना लेकर आ, फिर खाना खाएंगे। उसको बाजार भेज दिया, खाना लेने शहर भेज दिया, वो खाना लेने चला गया। इधर ये बैठे हैं दोनों। अब इस दुनियादार आदमी ने उस डाकू से कहा कि भाई ये जो पतला दुबला आदमी है ये क्या करता होगा आपके साथ? इससे तो कुछ भी नहीं होता होगा। उसने कहा हाँ कुछ होता तो नहीं है, बस इतना ही है, मेरे साथ रहता है, कभी मुझे खाना ला देता है, कभी मेरा बिस्तर लगा देता है। तो कहा आज कुछ छोटा मोटा माल नहीं मिला, इतना माल मिला है, बराबर का हिस्सा दे रहे हो, इतना बहुत सारा हिस्सा, इतने काम के लिए। कहने लगा एक काम करो, जब ये आए तो हम दोनों इसको कत्ल कर देंगे, जो इसका सोना है वो भी हम बांट लेंगे, जिंदगी मजे की गुजरेगी। बहका दिया डाकू को, वो भी बहक गया। उसने कहा ठीक है मार देंगे। अब जब वो पतला दुबला डाकू खाना लेने गया था, उधर उसके दिमाग में लालच आ गया, जैसी करनी वैसी भरनी। उसके दिमाग में लालच आया, उसने कहा यार कब तक इसके पीछे भागता फिरूं, कब तक इसे खाने ला कर देता रहूं, बिस्तर लगाता रहूं। आज माल ज्यादा मिला है, आज यूं ना करूं खाने में जहर मिला दूं, दोनों खाएंगे मर जाएंगे, सारा माल मेरा हो जाएगा। इसने खाने में जहर मिला दिया। ये उधर से लेकर आया खाना, इधर ये दोनों तैयार बैठे थे, इन्होंने हमला किया, कत्ल किया, दरिया में डाल दिया। इधर इन दोनों ने कहा चलो जी हो गया, अब माल सारा अपना, अब सुकून से बैठो खाना खाते हैं। खाना खाना शुरू किया, खाना खा रहे हैं कि उस खाने में जहर मिला हुआ था। ये भी तड़प तड़प के मरने लगे। अब मरते मरते चीख पुकार कर रहे हैं कोई हमें बचा ले। मरते मरते कह रहे हैं हमारा सारा माल कोई ले ले, सारा सोना कोई ले ले, मगर हमें बचा ले। कोई नहीं आया, माल पड़ा रह गया। ये
दोनों भी मर गए तड़प तड़प कर। लोग जमा हो गए, देख रहे हैं इनके इस अंजाम को। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, लोगों ने कहा हुजूर ये क्या मामला है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों देखो, ऐ लोगों देखो, गौर से देखो, ये दुनियादारी का अंजाम है, ये कसरत माल की तलब का अंजाम है। अब सुनो कुरान क्या है। मैं अर्ज करता हूँ कुरान क्या, कुरान खुद बताता है, कुरान खुद सिखाता है कि देखो मेरी अजमत को जानो, मुझे पहचानो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, तिबियान लिकुल्ली शै। अल्लाह का कुरान फरमाता है कुरान मजीद के अंदर हर शय का खुला बयान है, हर शय का कुरान में खुला बयान मौजूद है। तुम्हारी मेरी जिंदगी में पेश आने वाली तमाम तर चीजें, तमाम मामलात, तमाम तर मसाइल कुरान में मौजूद है। बात इतनी सी है कि हमने कुरान को जो ताक में रख दिया है उसे निकाल कर पढ़ना होगा, कुरान को समझना होगा। हजरत अल्लामा एहसान के पास आना होगा और कहना होगा हजरत जरा कुरान सिखा दे, जरा कुरान समझा दे, जरा रब का कलाम बता दे। खुदा की कसम ये उलमा सिखा रहे हैं, ये उलमा मुसलसल बता रहे हैं, ऐ लोगों जब किसी के मौत का वक्त आए, इंतकाल का वक्त आए, तब भी कुरान पढ़ा करो। और इसके अलावा जिंदगी के तमाम मसाइल कुरान में मौजूद है, हर वक्त कुरान की तिलावत किया करो। क्या तुमने तारीख नहीं पढ़ी है? क्या तुमने तारीख नहीं सुनी है? मेरे आका के गुलाम, मेरे आका के वफादार, मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा हर लम्हा कुरान की तिलावत किया करते थे, हर लम्हा आकाए कायनात की बारगाह में आते थे तो कुरान मजीद पढ़ते थे, सीखते थे। आकाए कायनात की बारगाह में जब भी कुरान नाजिल होता था मेरे आका के सहाबा उसको महफूज कर लिया करते थे, जो भी आयत नाजिल हुई उसको याद कर लिया करते थे। क्या है कुरान, जरा तवज्जो करो। कुरान ने बता दिया कि हर शय का खुला बयान कुरान में मौजूद है। तो अब तुम्हारी मेरी हर जिंदगी, तुम्हारी मेरी जिंदगी के सारे मसाइल कुरान में मौजूद है, अल्लाह के कलाम में मौजूद है। हैरान न होना, जिंदगी में पेश आने वाले तमाम मामलात कुरान मजीद हल कर रहा है, कुरान मजीद में हल हो रहे हैं। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने वो अजीम किताब दी, फरमाया मेरे अल्लाह ताला ने खुद कुरान की अजमत को बयान किया, फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुआ शिफाउ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ये अल्लाह का कलाम। फरमाया शिफा चाहते हो तो कुरान उठा लो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। शिफा चाहिए, फायदा तुम्हें देगा कुरान, कुरान नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमेशा फायदा पहुंचाएगा। खसारे में कौन रहेंगे? खसारे में सिर्फ और सिर्फ काफिर रहेंगे, नुकसान में सिर्फ और सिर्फ काफिर रहेंगे। अब सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के बारे में फरमाया, परवरदिगार ने ऐलान किया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने ही ये जिक्र नाजिल किया है, हम ही इसके मुहाफिज हैं, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। तो अब सवाल पैदा होता है, या अल्लाह जिक्र तेरा है, मुहाफिज तू है, मगर ये बात समझ में जरा सी आ जाए कि हिफाजत किस तरह से फरमाएगा। ऐ परवरदिगार तेरी हिफाजत को तो हम जानते हैं, तुझसे बढ़कर मुहाफिज कोई नहीं है, कायनात में तेरे जैसा हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। परवरदिगार तू ही तो है जिसने मछली के पेट के अंदर हजरत यूनुस की हिफाजत फरमाई। ऐ मौला तू ही तो है जिसने कुएं के अंदर हजरत यूसुफ की हिफाजत फरमाई है। ऐ मौला हिफाजत तो तेरी सबसे बढ़कर है। ऐ मौला तू ही तो है जिसने आग के अंदर हजरत इब्राहिम की हिफाजत फरमाई है। ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला तेरी ही तो हिफाजत है। आज भी हम शान से जी रहे हैं, आज भी हम इज्जत से जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई हमारा मुहाफिज नहीं है, फकत तेरी अमान में है, फकत तेरी हिफ्ज़ पनाह में है, ये अल्लाह की हिफाजत है। मगर मेरे अजीजों गौर करो, ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह की बारगाह में आलम ख्याल में सवाल अगर किया जाए, ऐ मौला कुरान की हिफाजत कैसे फरमाएगा? ऐ परवरदिगार कुरान को कैसे महफूज करेगा? अल्लाहु अकबर।
अकबर। अल्लाह की बारगाह से जवाब आएगा, कुदरत का जवाब आएगा, ऐ मेरे बंदो कुरान मैंने नाजिल किया है, मुहाफिज भी मैं हूँ और हिफाजत होती रहेगी, क़यामत तक होती रहेगी। इसमें न तरमीम की जा सकती है, न इसे बदला जा सकता है, न इसमें कोई बिगाड़ पैदा किया जा सकता है, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया मुहाफिज मैं हूँ, कुरान की हिफाजत मैं करूँगा। या अल्लाह तू कैसे हिफाजत फरमाएगा? तो अल्लाह का जवाब आएगा, मैं बच्चे बच्चे के सीने में इस कुरान को उतार दूंगा, ये जहाँ जाएंगे कुरान पढ़ते जाएंगे, ये कुरान पढ़ते जाएंगे और कुरान क़यामत तक महफूज रहेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, जश्न दस्तारबंदी आरिफी कॉन्फ्रेंस। बात समझ में आ रही है आपको? तो बोलो ना सुभान अल्लाह। या किसी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए भी? है? अरे तुम्हारे बोलने पे तो पहले से पाबंदियां लग रही हैं। एक अल्लाह की पाकी का मामला है, वो भी तुम अगर बयान नहीं करोगे तो फिर क्या है? ज़रा ज़ोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या फरमाया? हिफाजत कुरान की होती रहेगी जी इंशाअल्लाह। ये आरिफुल उलूम के अंदर पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे ये कुरान की हिफाजत करेंगे। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो भैया, बहुत अच्छा माइक है आपका, अल्लाह बरकत अता फरमाए। ये आरिफुल उलूम में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे ये कुरान के मुहाफिज हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने इन्हें कुरान का मुहाफिज बनाया है। आओ चलो मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। खलीफा हारून रशीद, उनका बेटा मामून रशीद का दरबार है। एक यहूदी आया, बड़ा लिखा मालूम होता है, बड़ा ज़हीन दानिश्वर मालूम होता है। जब आया ना बड़ी अच्छी बातें की। मामून रशीद ने कहा इतना समझदार है, पढ़ा लिखा है, जी शऊर है, तो फिर एक बात बता, कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? इस्लाम कबूल क्यों नहीं कर लेता? अल्लाह ताला एक है, वो वाहिद खुदा है, यकता है, उसकी खुदाई का इकरार क्यों नहीं कर लेता? ऐ लोगों, हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो रब की पाकी का ऐलान करे। हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी होती है कि वो इस्लाम को समझे, इस्लाम को अपनाए और अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। मामून रशीद ने कहा कलमा क्यों नहीं पढ़ता? इसने कोई जवाब नहीं दिया, चला गया। लेकिन 1 साल गुजरा, वापस आया। तवज्जो करना, दिल लगाना, बहुत आपको सुकून मिलेगा। 1 साल गुजर गया। 1 साल के बाद में जब आया तो जैसे पहले आया था उस तरह से नहीं आया। अब आया तो आने का अंदाज बदल गया। जी इस मर्तबा आया तो नबी का गुलाम बन के आया। सुभान अल्लाह। इस मर्तबा आया तो रब का कुरान पढ़ता हुआ आया। 1 साल, ज्यादा वक्त नहीं, 1 साल। जब दोबारा आया मुसलमान हो गया। 1 साल के बाद में दोबारा आया, कुरान पढ़ता हुआ आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की अजमतों पे बोलता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो इस्लाम की हक्कानियत को बताता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया, अल्लाह के कलाम की अजमतों को बयान करता आया। 1 साल के बाद में दोबारा आया तो ये कलमा पढ़कर आका का गुलाम बन के आया। मातीपुर और अतराफ के मुसलमानों सुनो, तवज्जो करो, बात को करीने से सुनना। 2 ही बातें मुझे समझ में आती है, या तो आप बहुत डूब के सुन रहे हो या फिर बिल्कुल ऊब के सुन रहे हो। लेकिन मेरा नजरिया है कि आप डूब के सुन रहे हो, और डूब के सुन रहे हो तो ये बात आपको यकीनन बोलने पे मजबूर करेगी। 1 साल के बाद में आया, अल्लाह के कलाम के बारे में, उसकी हक्कानियत के बारे में बोलता आया। बड़ी उम्दा तकरीर की, बड़ा उम्दा बयान दरबार के अंदर दिया। तो फिर खलीफा ने इसको बुलाया, कहा एक बात बता दे, 1 साल पहले आया था, मैंने कहा था कलमा पढ़ ले, मैंने कहा था मुसलमान हो जा, तब तूने कोई जवाब नहीं दिया था। अब क्या हुआ कि तू नबी का गुलाम बन गया? अब क्या हुआ कि तूने कलमा पढ़ लिया? मदरसे में आने वालों, मदरसे में चंदा देने वालों, मदरसे में बच्चों को पढ़ाने वालों, अब अपनी किस्मतों पे नाज करना। 1 साल के बाद में जब सवाल किया गया क्या हुआ, क्या वजह है, किस लिए कलमा पढ़ा, तो कहने लगा सुनो मामून रशीद, जब मैं तुम्हारे दरबार से गया मैंने 2 नुस्खे इंजील के लिए, 2 नुस्खे तौरात के लिए, तौरात इंजील, कहता है मैंने दोनों किताबों के अंदर बदलाव किया, दोनों में तरमीम की। तौरात को भी बदला, इंजील को भी बदला। कहता है बदलने के बाद में मैं तौरात के दोनों नुस्खे लेकर यहूदियों के बड़े आलिमों के पास गया। मैंने जाकर कहा ये मेरे पास में तौरात है, तुम इसको खरीद लो।
उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कीमत दी, तौरात ले ली, रख ली। कहता मैं वापस चला आया, फिर मैं ईसाइयों के बड़े पादरियों के पास गया। मैंने बाइबिल को जो तरमीम किया था, इंजील में जो बदलाव किया था, वो इंजील के नुस्खे लेकर गया। मैंने जाकर कहा ये इंजील है, ये मेरे पास है, इसको खरीद लो। कहता है उन्होंने भी दोनों नुस्खे लिए, रकम दी, खरीद लिया। फिर कहता है मैंने कुरान मजीद लिया, मैंने कुरान में बदलाव किया, मैंने कुरान में तरमीम की। कुरान में तरमीम करने के बाद में कहता है मैं मदरसे के अंदर चला गया। एक मदरसे में जाकर मैंने कुरान के दोनों नुस्खे रख दिए और मदरसे के मुदर्रिस से कहा, उस आलिम दीन से कहा कि ये कुरान मजीद है, ये कुरान के दो नुस्खे हैं, इनको खरीद लो, मुझे इसका हदिया दे दो, अपने पास रख लो। हजरत ने जैसे ही मौलाना ने सुना, मदरसे के आलिम ने सुना, उन्होंने फरमाया रुक जाओ, ठहर जाओ, खरीदेंगे, हदिया तो करेंगे, मगर पहले जरा चेक कर लेते हैं, क्योंकि तुम आए हो, हम तुम्हें जानते नहीं है, कैसा लाए हो, क्या लाए हो। तो फिर आलिम दीन ने कहा बैठ जाओ। कहता है मुझे बैठा दिया। फिर उन्होंने अपने मदरसे में, अपनी दरसगाह में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद में कहा ए बच्चे जरा चेक करके देखो, कुरान मजीद लाया है, जरा चेक करके देखो कैसा है, कोई इसने तरमीम तो नहीं की है। कहता छोटा सा बच्चा है, उसने कुरान ज़बानी पढ़ना शुरू कर दिया और इबारतें देखता चला गया। कहने लगा इधर बच्चे ने कुरान पढ़ा, जरा सा आगे बढ़ा और रुक गया। कहने लगा ए मेरे उस्ताद मोहतरम, ये कुरान मजीद बराबर नहीं है, इसके अंदर तरमीम है, बदलाव है, ये बराबर नहीं है। कहता है वो दिन था मेरी जिंदगी में जिसने मुझे बदल डाला, वो जिंदगी था मेरी जिंदगी में, वो दिन था मेरी जिंदगी में जिसने मेरे दिल की दुनिया को बदल दिया, जिसने मेरे अंदर इनकलाब पैदा कर दिया। कहने लगा मैंने उस बच्चे को देखा, एक छोटा सा मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा, उसने फौरन बता दिया ये कुरान नहीं है, इसमें बदलाव किया गया है, ये मुकम्मल वैसा नहीं है जैसा हमारा कुरान है, जैसा रब का कलाम है, इसको बदला किया, इसको बदला गया है, इसमें तरमीम की गई है। कहने लगा मुझे समझ में आ गया, जिस कौम के अंदर बच्चों का ये हाल हो कि अपने रब का कलाम अपने सीनों में महफूज कर रहे हो, फिर उसे कोई बदल नहीं सकता है, फिर उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता है, उसमें कोई तरमीम नहीं कर सकता है। कहने लगा मैं जान गया जब तक ये मुहाफिज है कुरान को बदला नहीं जाएगा, और जिसे बदला ना जाए वही रब का सच्चा कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत सईद अख्तर साहब जोखनपुरी, कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सुभान। बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है ना समझ में? तो जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान। वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया, जुल्मते बातिल में भी दिल नूरे हक से भर गया। और कुरान तो खुद कहता है कुरान उनके मानने वालों, है मुसलमानों, मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। ऐ लोगों बताओ यही तो कुरान है। लेकिन आज हमने ताकों में रख दिया, रमज़ान में एक मरतबा उठाया, रमज़ान में हमने कुरान की तिलावत की और ऐसी की कि कंपटीशन चालू हो गया। जी। फिर तो कंपटीशन चल रहा रमजान में, और औरतों का कंपटीशन तो पूछो ही मत। फोन कर करके पूछ रही चच्ची क्या पढ़ ली है? अरे बच्ची मैंने कहा अभी तो बस 3 ही पढ़े हैं। कह रही है मैंने तो चच्ची 5 पढ़ लिए। और मर्द भी देखो तो दनादन 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 दनादन, बस जैसा भी पढ़ लें अल्लाह माशाअल्लाह। होड़ लगी हुई है कि 4 पढ़ लें 5 पढ़ लें। होड़ से कुछ नहीं होता। कुरान को सलीके से पढ़ो, कायदे से पढ़ो, फिर कुरान देखना जिंदगी को कैसे बदलेगा। ये कुरान ही तो था जिसने हजरत उमर की जिंदगी को बदल डाला था। ये कुरान ही तो था। हाँ माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत मद्दाए खैरुल अनाम भाई सईद अख्तर जोखनपुरी पूरी शान के साथ बैठे हैं, मेरे बाद में पढ़ेंगे, आप सुनेंगे। अब बोलो ना बोलो, बाद में तो तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, मगर मैं भी तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मेरा साथ नहीं निभाओगे। दूर का नहीं हो, पड़ोस का हूं तुम्हारे, तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगे? समझ रहे हो? हर मौके पे मैं तुम्हारे सामने मिल जाऊंगा। जरा जोर से मचल के बोलो सुभान अल्लाह। कहने लगा मामून रशीद ये कुरान है, मैं समझ गया ये रब का सच्चा कलाम है। जब छोटा सा बच्चा कुरान को बदलने नहीं देगा तो कुरान ही सच्चा कलाम है, यही अल्लाह का वाहिद सच्चा कलाम है, इसे बदला नहीं जा सकता। लोगों कुरान ने जिंदगियां बदल डाली। कुरान यूं ही तुम्हारे मेरे तक नहीं आ गया। कुरान को जो हमने समझ लिया, जो ताकों में सजा के रख दिया, ये कुरान सजाने के लिए नहीं था, ये
कुरान सिर्फ एक रस्मी तौर पर शादियों में देने के लिए नहीं था, हाँ इसलिए दिया जाता था कि कुरान हम अपनी बच्ची को दे रहे हैं, जिस घर में जाएगी अल्लाह का कलाम पढ़ेगी, ये कलाम खुदा पढ़ेगी, उस घर के अंदर झूम झूम कर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होने लगेगा। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनो, ये जो शादियों में कुरान देते हैं, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर मेरी एक बेटी अल्लाह ने मुझे दी, मैं बड़ा अमीर कबीर आदमी था, बड़ा माल था मेरे पास। ये मातीपुर है, ये पूरी जो पट्टी है ना, ये संभल तक, यहाँ की शादियाँ हमने देखी हैं और देखते रहते हैं। यहाँ की शादियों का हाल ये, जहेज की मार इतनी ज़्यादा कि अमीर तो शान अपनी बढ़ाने में लग जाते हैं और गरीब आंसू बहाने में लग जाते हैं। सही बात। अमीर तो कह रहे हैं चलो कोई नहीं, ये भी देंगे वो भी देंगे ये भी देंगे, देने को मना कौन करता, दे दो मगर ज़्यादा सजा कर ना दो, ज़्यादा इतरा कर ना दो, तुम्हारी बच्ची जो देना है दो, मगर गरीबों का दिल न टूटे इतना ख्याल रखना। तुम देते हो इस तरह से देते हो कि गरीबों के दिलों पे बिजलियां गिर जाती हैं, तुम इस तरह से देते हो कि गरीब का कलेजा फट जाता है, वो रात को आके आंसू बहाता है, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता, कहता मौला वो अमीर था उसने दे दिया, ए मौला मैं गरीब हूँ मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ से दूंगा। तो ए मेरे गरीबों मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ, हौसला न हारना, हिम्मत न हारना। दुनिया के अमीर अपनी अमीरी पे नाज करे और तुम अपने रब के करम पे नाज करो, अपने रब की अताओं पे नाज करो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया गरीब 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 की शान क्या है। सुनो मेरे अजीजों, एक जुमला दे रहा हूँ, गरीब गरीब तो होता है मगर मुस्तफ़ा के बेहद करीब होता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गरीबों दिल छोटा कभी ना करना, गरीबों आंसू कभी ना बहाना, गरीबों कभी अफसोस ना करना, गरीबों कभी परेशान ना होना, इसलिए कि मदीने के ताजदार ने फरमाया, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ए गरीबों मैदान महशर में गरीब भी खड़े होंगे अमीर भी खड़े होंगे, अमीरों की लाइन लगी है गरीबों की लाइन लगी है, सारे अमीर भी हैं सारे गरीब भी हैं, मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला बरोज़े क़यामत बरोज़े महशर अमीरों से उनका माल पूछेगा। बोलो पूछेगा नहीं पूछेगा? कहाँ से कमाया, कहाँ से लाया, हलाल था या हराम था, कैसा था, हिसाब तो देना पड़ेगा ना। अरे मियाँ कोई मालदार आदमी अपने यहाँ किसी मैनेजर को रखता है, मुंशी को रखता है, उससे हिसाब लेता कि नहीं लेता? भाई कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ तूने लुटाया, कहाँ कहाँ खर्च किया, हिसाब दे दे, रजिस्टर तैयार है, हिसाब तो देना पड़ेगा जी। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह ताला मैदान महशर में अमीरों से उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गरीबों से अल्लाह कहेगा, गरीब बता कैसी गुजरी, अल्लाह 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 कहेगा मौला गरीब था परेशान हाल था, मगर मौला कभी गरीबी पे मैंने अपनी गरीबी का शिकवा नहीं किया बल्कि तेरी रहमत पे भरोसा किया। बेशक सुभान। ऐ मौला मैंने हमेशा हर हाल में तेरा शुक्र अदा किया, सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी। जब गरीब कहेगा मौला मैंने सब्र किया है, या अल्लाह मैंने सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी है, अल्लाह खुश होगा, फरमाएगा गरीब चल तू उठ और चला जा जन्नत में, तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। गरीब जन्नत में जा रहा है, अमीर अपना हिसाब देने में लगा है। ऐ मेरे अजीजों, ताजदार मदीना ने फरमाया गरीब जन्नत में चला जाएगा, अमीर हिसाब देता रह जाएगा। फासला दोनों के दरमियान कितना होगा? गरीब अमीर के मुकाबले 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत कारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान। गरीब जन्नत में गया, बेशक अमीर पीछे 500 साल के बाद में हिसाब दे के आएगा। हिसाब जितना लंबा टाइम तो उतना लगना ही लगना। अब कोई अमीर ये ना सोचे कि यार मौलाना हमारी तो बड़ी मुश्किल हो गई, तुमने हमारा तो ख्याल ही नहीं रखा, तो मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात। ख्याल तो मदीने के ताजदार ने सबका रखा है।
ताजदार मदीना वालिए कायनात ने ख्याल सबका रखा है, अमीरो तुम्हारा भी ख्याल रखा है, मगर हाँ शर्त इतनी सी है, अमीरी अल्लाह ने दी है, दौलत दी है, तो अमीरी का नशा ऐसा ना हो जैसा कारून को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो जैसा फिरौन को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो जैसा कि नमरूद को था, अमीरी का खुमार ऐसा ना हो, बल्कि याद रहे अमीर बनना बुरा नहीं है, अच्छा है, बनो खूब अमीर बनो, खूब मालदार बनो, मगर ऐसे मालदार बनो जैसे मालदार हजरत उस्मान गनी थे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे मालदार बनो ना, ऐसे अमीर बनो। कैसे अमीर थे हजरत उस्मान गनी, जानते हो? बताऊं? अरे कुछ तो बोलो, सुभान, मुंह तो खोलो। अल्लाह के बंदो हो कौन सी दुनिया में, ये तो बोलो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। अच्छा सारे लोग जरा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल। हाथ भी ऐसे उठा रहे हैं जैसे मिस कॉल लगा रहे हैं, वो भी तबीयत से नहीं उठा पा रहे। हजरत मसला ये है, हमारे यहाँ कुछ लोग जो है ना अपने आप को बड़ा काबिल समझते हैं, वो समझ रहे यार ये मौलाना की बातें हैं, ये मौलाना क्या जाने, इन्हें तो बस इससे ही मतलब है, हाथ उठा दो, पैर उठा दो, ये कर दो, वो कर दो। और अभी तो यूसुफ भाई फिर भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक कर रहे हैं, न ये अपनी पे आ जाएं तो हाथ पैर सब उठवा देंगे, बता रहा हूँ। नाजिम लोग ही करते हैं ये काम, मगर मैं चाह रहा हूँ कि तुम समझ लो कि हाथ उठाना भी कोई तुम्हारे लिए ऐसी बात नहीं है जिसमें तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े या तुम्हारी शान के खिलाफ हो, ये बड़ा सवाब का काम है। कितना? अल्लाह का कुरान सुनो, रब ने इन हाथों के उठाने को अपने कुरान में कैसे जिक्र किया है। सुनना चाहते हो तो बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह यासीन है, अल्लाह का ऐलान है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ने ऐलान किया, परवरदिगार ने बता दिया, कल मैदान महशर में ये हाथ गवाही देंगे। रब के कुरान का मफहूम है हाथ बरोज़े क़यामत गवाही देंगे। सुन्नी मुसलमानों, मातीपुर के जलसे में आने वालों, गौर करो, ये हाथ हर बात की गवाही देंगे। इन हाथों से अगर शराब का जाम उठाया, हाथ गवाही देंगे। मौला शराबी था, शराब पिया करता था, अगर इन हाथों से जुए के अड्डे पे बैठकर पत्ते खेले हैं, हाथ गवाही देंगे। या अल्लाह ये पत्ते खेला करता था, अगर इन हाथों से किसी को मारा है, हाथ गवाही देंगे। या अल्लाह गरीबों पे जुल्म किया करता था, या अल्लाह जालिम था, गरीबों को मारा करता था, अगर इन हाथों से किसी को नुकसान पहुंचाया है, ये हाथ गवाही देंगे। लेकिन ये जुमला सुनकर खुश हो जाना, ये हाथ कल मैदान में शर गवाही देंगे। आज जलसे में बैठे हो, अगर आज हाथों को उठा लिया और गवाह बना लिया, अल्लाह का जिक्र कर दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, याद रखना कल मैदान में शर में यही हाथ होंगे। अल्लाह के बारगाह में, परवरदिगार की बारगाह में अर्ज कर देंगे, ऐ मौला ये बंदा गुनाहगार तो था, मगर ये जब भी तेरे हबीब के जिक्र की महफिल में आता था, ये अपने हाथों को उठाता था और मौला ये तेरी पाकी का ऐलान किया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। है फायदे का काम कि नहीं? हाथ जब गवाही देंगे तो अल्लाह राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। मेरा यकीन कहता है अल्लाह बंदे से इतना खुश होगा कि बंदे जा जा चला जा, खुले हैं दरवाजे। तो ज़रा वो तसव्वुर में वो नक्शा महशर का याद करके फिर हाथों को गवाह बनाओ ना, अल्लाह के हुजूर गवाह बनाओ इन हाथों को कि अल्लाह हम तेरी पाकी का ऐलान कर रहे हैं, हाथों को गवाह बना रहे हैं। हाथ उठा के ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतनी कम आवाज़ आ रही है, मेरे कानों तक भी नहीं पहुँच रही है, ज़ोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब क्या पुलिस बुला के लाऊं इससे ज़्यादा ज़ोर से बुलवाने के लिए? अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए, माशाअल्लाह बड़े प्यारे लोग हैं। अब ज़रा मेरी बात सुने जो मैं बात अर्ज़ कर रहा था। अल्लाह ताला ने करम किया है गरीबों पर भी, अल्लाह ने करम किया है अमीरों पर भी। मेरे हुजूर के सहाबी हज़रत उस्मान गनी कैसे मालदार थे, कैसे अमीर थे, अपनी दौलत आका के कदमों पर कुर्बान किया करते थे, अपनी दौलत इस्लाम की राह में लुटा दिया करते थे। बेशक। और हम तो आज भी कहते हैं, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। बेशक। सच्चाई है कि नहीं? बेशक। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। सुभान अल्लाह।
पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का। राह हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत वो हज़रत उस्मान तवज्जो करें मेरी बात को ज़रा जल्दी से सुने ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुँचा सकूँ। ये तमाम ज़िम्मेदार उलमा बैठे हैं, तायद फरमाएंगे। मेरे अजीज़ों, मैंने अर्ज़ किया ना कुरान क्या है। अपनी बेटियों को जहेज़ में देते हो ना। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के पास एक आदमी आके बोला, हुजूर मैं बड़ा अमीर था, बड़ा मालदार था, अल्लाह ने बहुत नवाजा था, बहुत दौलत मुझे अल्लाह ने अता फरमाई, फिर अल्लाह ने एक बेटी भी अता फरमाई, तो मैंने नजर मान ली बेटी की जब शादी करूंगा तो तमाम दुनिया की दौलतें बेटी को जहेज में दे दूंगा। कहने लगा मैंने नजर मानी थी बड़ी धूमधाम से शादी करूंगा, खूब दूंगा, खूब माल दूंगा, दुनिया की सारी दौलतें दे दूंगा। कहने लगा उस वक्त तो मैं मालदार था, इसलिए मेरा यही उस मामला था, नजर मान ली थी कि सारा माल दूंगा, सारी दौलतें दूंगा। कहता है लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा इधर मेरी बेटी जवान हो गई और इधर मैं कंगाल हो गया। बेटी जवान हुई, मैं कंगाल हो गया। अल्लाह ताला ने मुझे माल तो दिया था लेकिन अब सारा का सारा चला गया। अब मैं बड़ा परेशान हूँ, अब मैं बड़ा हैरान हूँ, आखिर करूँ तो करूँ क्या। बेटी को मैंने जो नजर मानी थी सारी दुनिया की दौलतें दूंगा तो क्या दूं समझ नहीं आता। इमाम ने फरमाया, ए इंसान सुन ले, जुमला सुनो तवज्जो से। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला हमारे इलाक़े की बहुत बड़ी शख्सियत। सबको खड़ा होना चाहिए, जिनके चेहरे की ज़ियारत करने से पुराने बुज़ुर्गों की याद आती है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत हज़रत आ चुके हैं। बैठ जाएं, सब हज़रात तशरीफ़ रखें, बैठ जाएं। आप हज़रात तशरीफ़ रखें, बल्कि हज़रत अगर बैठे तो सोफ़े पे बैठा दें हज़रत को भी। मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला के लिए भी अगर सोफ़े पे बैठा दें, बड़े आलिम दीन है, थोड़ा आराम मिलेगा हज़रत। और ख़ास खूबी यह है कि जब हज़रत आ जाते हैं तो आखिर में ही जाते हैं। अल्लाह हज़रत को सलामत रखे। हज़रत के लिए कुर्सी आगे लाई जाए और हज़रत कुर्सी पर ही तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह आप हज़रात बैठ जाएं, मेरे भाई नौजवान भाई जो खड़े हैं बैठ जाएं। बहुत जल्दी शायर अहले सुन्नत सईद अख्तर जोखरपुरी आएंगे इनके बाद, और उनके बाद फ़ौरन हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला आ चुके हैं। चंद ही लम्हात के बाद, थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह मिंबर पाक की ज़ीनत हो जाएंगे। बैठ जाएं, इधर उधर न खड़े हों, फ़ौरन बैठ जाएं। स्टेज के हमारे उलमाए किराम भी तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम तमाम इलाके वाले इस बात पर फ़ख्र करते हैं जी कि हमारे इलाके में अल्लाह के फजल व करम से एक ऐसे बाअमल आलिम बाअमल मुफ्ती मौजूद हैं कि जिनकी शान, जिनका मकाम ये कि ज़ुहद व तक़वे में लाजवाब है। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें। और बस जल्दी ज़हमतें तमाम होने वाली हैं, मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करने वाला हूँ। मगर तुम अगर सलीक़े से नहीं सुनोगे तो मौलाना नातिक़ भी आ जाए, मैं तुम्हें रगड़ के छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुनो मेरी बात तवज्जो से, आखिरी बात है। मैं क्या अर्ज़ कर रहा था? उसने कहा हुजूर मैं तो कंगाल हो गया, मगर नजर मानी थी सारी दौलत दूंगा, बड़ा माल दूंगा, बड़ा सामान दूंगा, बड़ा जहेज दूंगा, मगर क्या करूं, सारी दौलतें देने की नजर मान ली, अब क्या करूं। तो इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, आने वाले सुन ले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, आने वाले बेटी की शादी का इंतज़ाम कर, धूमधाम से कर। अगर गरीब है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, तूने नजर मानी थी दुनिया की तमाम दौलतें दूंगा। तो सुन ले, आपने फरमाया एक काम कर, कुरान लेकर चला जा, जब तेरी बेटी रुखसत हो अपनी बेटी को कुरान दे देना। कुरान अगर तूने दे दिया तो समझ लेना तूने कायनात की सारी दौलतें दे दी है।
ये अल्लाह का कुरान है। मगर लोगों, कुरान को सीने से लगाओ, दिल में बसाओ, कुरान से दूरी ना बनाओ। खुदा के लिए कुरान से दूरी ना बनाओ। कुरान को अपने मुआशरे के अंदर एक ऐसी किताब ना बनाओ जैसी और कौमों ने बना दिया। जरूरत के वक्त उठाया और वो तो जरूरत के हिसाब से तोड़ मरोड़ करते हैं, लेकिन खुदारा खुदारा अपने यहाँ जरूरत के हिसाब से फकत इतना नहीं कि कोई मरे तब कुरान पढ़ो, इतना नहीं कि कोई मामला आ जाए, कोई बीमार हो तब कुरान पढ़ो। मैं पैगाम दे रहा हूँ, हर वक्त कुरान की तिलावत करो। सुबह को घर में कुरान पढ़ो। ये जो आज घरों में नहूसतें हैं, ये जो आज घरों में मामलात है, बरकतें खत्म होती जा रही है, घरों में आसेब ज्यादा होते जा रहे हैं। किसी पे हवा का असर है, किसी पे सवारी आ रही है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। ये बलाएं, ये बबाएं, ये मुसीबतें इसलिए है कि घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। मोबाइल देखो तो बच्चा बच्चा चला रहा है। बेशक बेशक, यही बात है। इतने इतने से टिलुए हैं मगर मोबाइल में बड़े एक्सपर्ट हैं, समझ रहे हो? वो बच्चे जो बचपन से देख रहे हैं ना, तो वो भी वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा, जमाने के साथ हमारे बुजुर्ग भी बदल गए। उन्होंने कहा भाई जमाना मॉडर्न होता जा रहा है, अब हम भी मॉडर्न होंगे। हर आदमी रंगीला बनता जा रहा है, रंगीला, बुढ़ा भी रंगीला, जवान भी रंगीला, बच्चा भी रंगीला, जिसे देखो रंगीला। कौन सा रंग है ये? कौन सी रंग में हो? याद रखना मेरे अजीजों, दुनिया के रंग में अपने आप को न रंगना, दुनिया के रंग में रंगीले ना बनो। अगर अपने आप को रंगना है तो इश्क मुस्तफ़ा में रंग लो। इश्क मुस्तफ़ा में अगर रंग गए, दुनिया में भी झूमते रहोगे और आखिरत में भी झूमते झूमते जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दुनिया के रंग में रंगीले ना बनो, हुजूर की गुलामी का रंग, वो रंग जो हजरत सिद्दीक़ अकबर पे चढ़ा, वो रंग जो हजरत उमर फारूक आज़म पे चढ़ा, वो रंग जिस रंग में रंग कर, जिस रंग की मस्ती में हजरत अमीर हमजा मेरे आका के प्यारे चचा शहीद हुए, जामे शहादत नोश किया। मगर हाल ये था कि उनका कलेजा भी निकाल के चबाया गया था, मगर वो इश्क़ रसूल की मस्ती थी जिसने इतनी इज्जतें बढ़ाई कि इधर हजरत अमीर हमजा दुनिया से रुखसत हुए, उधर आका की आंखों में आंसू आए। मगर मुस्तफ़ा ने फरमाया, अमीर हमजा, ऐ मेरे चचा, तुम्हारा एहसान है, तुमने कुर्बानी दी है। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया, अल्लाह ने भी जन्नत के दरवाजे खोल रखे हैं। ये वो रंग है, इस रंग को अपनाओ। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ोगे तो खुद ब खुद झूम जाओगे। कुरान का रंग तुम्हें खुद ब खुद झूमने पर मजबूर कर देगा। और मैंने अर्ज़ किया था ना, छोटा सा बच्चा भी जब पढ़ता है ना कुरान तो झूमने लग जाता है। बेशक, सुभान। हजरत उमर ने अपनी बहन को बड़ा मारा, बड़ा मारा, बड़ा मारा। कहने लगे कुरान क्यों पढ़ती है, नाम नबी क्यों लेती है, छोड़ दे। मगर वो रंग कुरान का और पैगंबर इस्लाम के इश्क का चल गया, बेशक हुजूर के इश्क का, इश्क हकीकी। और हजरत अल्लामा मौलाना एहसान साहब क़िबला, मैं आपकी इजाज़त से इश्क हकीकी 1-2 मिनट की जहमत देकर आपको समझा दूँ, अगर आप समझना चाहें तो बोलो ना सुभान अल्लाह। इश्क की बातें करने वालों, तुमने बहुत दीवारों पे छलांग लगा दी। ये इश्क किसी काम का नहीं, जलील कर देता है। बेशक, ये इश्क मजाजी है जिसमें छलांगे लगाई। कोई इधर पकड़ा गया, कोई उधर पकड़ा गया, कोई यहाँ पकड़ा गया, किसी को वहाँ दबोचा गया, कोई यहाँ रुसवा हुआ, कोई वहाँ रुसवा हुआ। मगर फिर भी कह रहा मैं आशिक हूँ, आशिक। वाह रे आशिक, तेरी टांगें टूट जाती हैं, कैसा इश्क है तेरा। चौराहों पे गालियाँ दे देकर इस्तकबाल होता है, तू कैसा आशिक है। मगर याद रखो मेरे अजीजों, ये दुनिया का इश्क, दुनिया की मोहब्बत क्या है। किसी कहने वाले ने कहा, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं। और मजीद इसको समझाएंगे कारी यूसुफ अशार में, मैं अशार में ज़्यादा नहीं समझा सकता। ये दुनिया का इश्क मजाजी मोहब्बत कहा, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, इश्कबाजी के ये अंजाम हुआ करते हैं, ठोकरे खाते हैं बदनाम हुआ करते हैं। ये दुनिया का इश्क है, रुसवा करता है। मगर इश्क हकीकी क्या है, जिस रंग की मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सा रंग है, सुनो जरा। अब जरा तवज्जो से दिल लगा के झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल, इश्क तन्हाई पसंद अज रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद, इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त, इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो भाई से हर हस्तबूद, इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह, इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग,
राग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और देखो सुभान अल्लाह। अब ये 6 मिसरे आपको समझा देंगे इश्क क्या है। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां, इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। तो इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। ये रंग है असल रंग। बहुत मारा ना तो बहन ने कहा मैं कुरान पढ़ती हूँ, कुरान का रंग मुझ पे चढ़ा है पैगंबर इस्लाम का। तो कहने लगे ज़रा मुझे भी तो सुना दो। कहा ऐसे नहीं, जब थक गए ना मार के, कहा अच्छा सुनाओ तो ज़रा क्या पढ़ा। कहा ऐसे नहीं सुनाएंगे, पहले ज़रा पाक हो जाओ, गुस्ल कर लो। गुस्ल किया, पाक हुए, आ गया। फिर बहन ने कुरान सुनाया, रब का कलाम सुनाया। हजरत उमर ने सुना, कुरान दिल में उतर गया, कुरान दिल में घर कर गया। तो कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। क्या 10-10 रुपए लेके बोलोगे? मचल के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहने लगे? अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। ये इश्क का रंग है जिस पे दुनिया दंग है। अल्लाह ताला ये कुरान का, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत का रंग हम सब पे चढ़ा दे। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक दे, कुरान पढ़ने वाला बना दे, कुरान समझने वाला बना दे, कुरान से मोहब्बत करने वाला बना दे। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलती हुई हैं अल्लाह माफ़ फरमाए। जो मैंने कुछ बयान किया पहले मुझे फिर आप सबको अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।